ब्लैक विषय का है। हेलो बच्चों, क्या? हाँ बच्चों, ज्वाइन हो गए सब? गुड इवनिंग। चलो, दिख रहा है सभी को? ओके। हाँ बच्चों, आ गए सभी बच्चे? आवाज क्लियर है? सभी को दिख रहा है? चलो, शुरू करेंगे आज का सेशन। अभी दो दो ही मिनट लूंगा। चलो, गुड इवनिंग सभी को। चलो बच्चों, मेरी आवाज क्लियर आ रही तो उसमें लिख दो कि आवाज का कोई इशू नहीं है। ओके, हम अभी सेशन शुरू करने वाले हैं। आवाज एकदम क्लियर है? ओके, एक बार मुझे कमेंट कर दो कि अगर आवाज क्लियर है तो कमेंट कर दो प्लीज। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम 11th केमिस्ट्री का टॉपिक आज कवर करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, यस, ओके, चलो ठीक है। आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है सभी को? देखो बच्चों, आज हम 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखने वाले आज? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को कहा जाता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहा जाता है उसको? ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है। किसे? ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ओके, तो कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट आपको समझाता हूं, कुछ रूल समझाता हूं, या फिर कुछ गाइडलाइन से हम टिप्स कहेंगे जो आपको समझाता हूं कि किसे ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाएगा। ओके, तो अगर सभी को आवाज आ रहा है तो फिर से एक बार कमेंट कर दो और हम सेशन पे शुरुआत करते हैं। आपके जो दोस्त अभी तक जुड़े नहीं है, शायद आप कुछ कारणवश जुड़े नहीं है, तो आप उन्हें लिंक सेंड कर दीजिए। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट अ imaginary or apparent number. This is the imaginary number or apparent number. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर होता है इमेजिनरी और एपेरेंट नंबर, जिसे हम इमेजिनरी कहेंगे। ओके, तो इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढे किस तरह से, इस पर एक सवाल आने वाला है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने के लिए कुछ मैं ट्रिक्स आपको देने वाला हूं। अब देखो, पॉइंट नंबर 1 कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, देखो
अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज आने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या आने वाला बेटा? न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है 0। सर क्या होते हैं न्यूट्रल कंपाउंड? तो जब कोई कंपाउंड न्यूट्रल आए यानी कि वो पॉजिटिव ना हो और निगेटिव ना हो, है ना? आवाज क्लियर आ रहा है? चलो ठीक है। अगर कोई कंपाउंड पॉजिटिव ना हो, निगेटिव ना हो, तो हम उसे कहेंगे न्यूट्रल कंपाउंड, और इस तरह से न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। फॉर एग्जांपल मैं कंपाउंड देता हूं आपको, H2O। बेटा H2O क्या है? H2O न्यूट्रल कंपाउंड है। H2O क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है बेटा 0। क्या आने वाला है? 0। आपको अभी दिमाग में ही रखना है, आपके खुद के दिमाग में रखना है कि अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और कंपाउंड न्यूट्रल आया है तो आंखें बंद कर कर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेना है 0। समझ रहे हो? कोणत्याही न्यूट्रल कंपाउंडचा ऑक्सीडेशन नंबर असणार आहे बेटा 0। काय असणार बेटा? 0 असणार आहे, कारण कुठल्याही ऑक्सिडेशन म्हणजे न्यूट्रल कंपाउंडवर जर पॉझिटिव्ह चार्ज नसेल, निगेटिव्ह चार्ज नसेल, तर एक लक्षात ठेवायचे छकुली की त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर 0 असणार आहे। काय असणार आहे? 0। सर सोडियम क्लोराइड NaCl बाळा न्यूट्रल कंपाउंड आहे। काय? न्यूट्रल, कारण याच्या डोक्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज नाही, निगेटिव्ह चार्ज नाही, तर याचा ऑक्सिडेशन नंबर तुला घ्यायचा आहे बेटा 0। डोळे झाकून आपको आंखें बंद करके लेना है सोडियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बेटा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। कोई भी अगर न्यूट्रल कंपाउंड आपके सामने आए तो आपको आंखें बंद करके उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेना है 0। रूल नंबर 1 समझ में आया सभी को? ट्रिक समझ में आई कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है बेटा? 0। समझ में आया तो यस करो, नहीं तो फिर से समझाता हूं। ओके, आप देखो, अगर मैं कहूं NH4 प्लस, तो बेटा क्या ये न्यूट्रल कंपाउंड है? NH4 प्लस न्यूट्रल है? नहीं है सर, न्यूट्रल नहीं, इसके सिर पर तो चार्ज है। दिस इज द चार्ज कंपाउंड। बेटा अगर चार्ज कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आने वाला नहीं है। हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ जिसको कहा था हमने न्यूट्रल कंपाउंड। किसकी? न्यूट्रल कंपाउंड। हम सिर्फ न्यूट्रल कंपाउंड के बारे में सोच रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हाँ, चार्ज स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है नहीं। और एक देता हूं, अब देखो MnO4। अगर मैं कहूं MnO4 तो क्या MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आने वाला है? नहीं, MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आने वाला है नहीं, क्योंकि सर ये चार्ज स्पीसीज है, ये न्यूट्रल नहीं हो सकता है क्योंकि इसके सिर पर निगेटिव चार्ज है। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड आपके सामने आए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सर फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बेटा इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सी मेथड है, हम बाद में देखेंगे। तो इतना समझ में आया कि अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। क्लियर कट? चलो, अब न्यूट्रल कौन कौन से कंपाउंड है तो आपको समझ में आया ही होगा कि जिसके सिर पर चार्ज नहीं है उसे हम कहेंगे न्यूट्रल कंपाउंड, यानी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज नहीं। नंबर 2, अगर कोई, रूल नंबर 2, ये रूल दिख रहा है आपको? हाँ चलो ठीक, थोड़ा ओके। अगर कोई फ्री एलिमेंट है, बेटा क्या है? फ्री एलिमेंट है, हम कहेंगे एलिमेंट्री स्टेट में है। क्या कहेंगे? एलिमेंटरी स्टेट में है। अगर कोई एलिमेंट है तो हम कहेंगे एलिमेंट्री स्टेट में। अगर कोई एलिमेंट उसकी एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बेटा 0। आंखें बंद करके डायरेक्ट आंखें बंद कर दो और 0 लिख दो, अगर वो एलिमेंट्री स्टेट में है। ओके, तो यानी कि वो उसके नेचुरल फॉर्म में है। अगर कोई एलिमेंट उसके नेचुरल फॉर्म में है, देखो एक तो हो गया कंपाउंड न्यूट्रल हो तो 0, एक हो गया कंपाउंड न्यूट्रल है 0। अब दूसरा, अगर एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में है यानी उसके नेचुरल फॉर्म में है या फ्री एलिमेंट है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 लेना है। ओके, अब इसकी एग्जांपल देता हूं 2 नंबर की। देखो बेटा H2 अगर गैसेस स्टेट में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लो। आपका सोडियम 0 ले लो, उसके बाद ऑक्सीजन उसका भी 0 ले लो।
सल्फर उसका 0 ले लो, उसके बाद क्लोरीन गैस के फॉर्म में उसका 0 ले लो। तो इस तरह से अगर एलिमेंट्री फॉर्म में कोई एलिमेंट है तो आंखें बंद करके आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। क्लियर, बात समझ में आई? ओके, विषय क्लोज। आप देखो दो तो हमारे टिप्स हो गए। पहला, नेचुरल कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है, तो उसको 0 ले लो। दूसरा, फ्री एलिमेंट है तो उसको भी 0 ले लो, फ्री एलिमेंट है। अब तीसरा, अगर कोई चार्ज्ड स्पीसीज है, क्या है बेटा? चार्ज है। कौन चार्ज है? आयन से। क्या है बेटा? चार्ज्ड आयन है। क्या है? चार्ज्ड आयन। सर चार्ज्ड आयन यानी बेटा एक तो वो होना चाहिए एन आयन या फिर होना चाहिए कैट आयन। अब बात को समझो, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे कैटायन है, अगर निगेटिव चार्ज है तो हम कहेंगे एनायन है। उस समय में उसका जितना भी चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? अब देखो सोडियम की बात की जाए, अगर Na+ है बेटा, क्या है? Na+ है। अगर Na+ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आंखें बंद कर कर +1 लिख लेना। सर क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि वो चार्ज आयन है और पॉजिटिवली चार्ज आयन है, उसके सिर पर एक चार्ज है पॉजिटिव, तो उसका उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जितना उसके सिर पर चार्ज उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? 3 नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो क्लोरीन Cl-, अब Cl अकेला आ गया, Cl- है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है? -1। समझ लो बात को? समझ लो। अगर कोई चार्ज स्पीसीज है तो उसका ऑक्सीडेशन उसके सिर पर जितना चार्ज है उतना ही होने वाला है। अगर उसके सिर पर चार्ज है तो जितना सिर पर चार्ज्ड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उतना। ज्याच्या डोक्यावर किती चार्ज? पॉझिटिव्ह सोडियमच्या डोक्यावर +1 आहे, +1. मॅग्नेशियमच्या डोक्यावर, क्लोरीनच्या डोक्यावर -1 आहे, तर ऑक्सीडेशन नंबर सुद्धा माइनस। अब मैग्नीशियम के सिर पर अगर +2 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बेटा +2 होगा। अब डरने की क्या बात है? उसके सिर पर क्या है उसको देखो, उसको गिनो और गिनने के बाद उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया 3 नंबर का। क्या कि चार्ज्ड आयन अगर होंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना जितना चार्ज सिर पर है उतना होगा। तो 3 नंबर तो क्लियर हो गए। अब चौथा, अगर कोई, देखो इसके लिए कुछ और भी ट्रिक्स आपको बताता हूं। ओके चलो देखो, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा +1। अब देखो इसको रटना है, ध्यान में रखना है, कुछ ट्रिक्स को यूज करना है। ओके, अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन है बेटा? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है आपका हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। उनके सर पर कभी भी चार्ज आएगा +1 और उनका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1। क्यों? क्योंकि ग्रुप फर्स्ट है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज कंटेन +1 चार्ज। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी रहेगा +1। अगर ग्रुप सेकंड की बात करें, मैं अगर मैग्नीशियम, कैल्शियम इसकी बात करूं तो उनके सर पर कभी +2 का चार्ज रहेगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 रहेगा। ओके, उसको रटना है आपको। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊं, ग्रुप 12, 13, 14 नहीं, 12, 13, 15, 16, 17, अब उसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ग्रुप 12 की बात करूं, 13 की बात करूं, 15 की बात करूं, 17 की, 16, 17 की बात करूं, तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है -1, -2, -3, -1, -2, -3, नीचे से ऊपर देखो +3, +2। अब देखो ग्रुप 12 की बात करें तो कुछ एलिमेंट है हमारे ग्रुप 12 में, एलिमेंट है हमारा जिंक है, तो जिंक के सिर पर +2 चार्ज आता है, आपको पता है। ग्रुप 13 की बात करें तो एल्यूमिनियम है हमारा, सही है। ग्रुप 13 की बात करें तो एल्यूमिनियम है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। ग्रुप 15 की बात करें तो आपका कौन है 15 में? आपका प्यारा Np है, यानी नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो -3 है। उसके बाद 16 की बात करें तो ऑक्सीजन आ गया उसमें, 16 में पीरियोडिक टेबल तो आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन आ गया बेटा, ऑक्सीजन -2 रहेगा। 17, अब ये आपकी प्यारी हेलो फैमिली है, क्या बेटा?
ये आपकी प्यारी हेलो फैमिली। तो हेलो फैमिली का क्या होता है? हेलो फैमिली का होता है -1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -1 हो गया बेटा। तो आपको ये भी रटना है। क्या रटना है कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। अब यहां से देखो 12 13, 12 13, अब +2 +3, उसके बाद 15 16 17, 17 के लिए -1, 8 16 के लिए -2, 15 के लिए -3, ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भी आपका बन गया पीटीआर। थोड़ा बेटा इधर की साइड को देखो बच्चों, इधर जूम करो थोड़ा, ये साइड में दिख रहा है क्या? हाँ ओके। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके अब दिख गया, चलो ठीक। चलो अब दिख गया बेटा। तो ये हो गए आपके कुछ आसान सी ट्रिक्स जिसके भरोसे पे हम अब इसको समझेंगे। ओके तो आपको इतना ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अगर न्यूट्रल कंपाउंड है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, आंखें बंद कर। अगर फ्री एलिमेंट है, एलिमेंट्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। तीसरा, अगर चार्ज आयन है, आनायन कैटायन कुछ भी हो, उसके सिर पर जितना चार्ज है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसके बाद अगर हम ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें बेटा? ग्रुप की। तो ग्रुप 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 12 के लिए +3। देखो 1 के लिए +1, 2 के लिए +2, अब 2 के लिए +2 ही आएगा, 12 के लिए +2 आएगा, 13 के लिए +3 आएगा। बाद में मैंने नीचे लिखा है जानबूझकर 15 16 17 इसके लिए माइनस आएगा, -3 -2 -1। ओके तो कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आपको समझना जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आया तो उसको उतार लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगर समझ में आ गया है तो लिखो हाँ। चलो आगे के पॉइंट पे आ गया समझ में इतना? चलो कमेंट करो जल्दी अगर आ गया है तो। अगर कुछ आ गया समझ में, दिमाग में आया है, ओके स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बाळा समजलं का तुला? ॲनायन समजलं का? निगेटिव्ह स्पीसीज असतात, सीएलच्या डोक्यावर मायनस चार्ज असतो, सीएलच्या डोक्यावर मायनस चार्ज, याला ॲनायन म्हणायचं असतंय। हे मायनस चार्ज जितका त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर बी मायनस आहे। ओके आणि हे सोडियम Na+, सर हेच उदाहरण काय घ्यायलात? अरे हायड्रोजन घे ना बाळा, तू हायड्रोजन प्लस घे, पोटॅशियम घे बाळा K+, याच्या डोक्यावर प्लस प्लस चार्ज आहे, याचा अर्थ याचा ऑक्सिडेशन नंबर +1 आहे। एवढं कळलं का तुला? आणि जर कळलं नसलं तर सध्या सोयाबीनचं सीजन आहे बेटा, तू तिकडल्याच कामाचा, इकडे काही लक्ष घालू नको। चलो हो गया। आप देखेंगे दो कुछ एक्सेप्शन है बेटा, कुछ एक्सेप्शन है कि चलो ठीक है इसमें तो रूल तो हो गए सर सभी के, अभी सभी के तो रूल हो गए, मगर कुछ एक्सेप्शन है कि हमें वो परेशान करने वाले। जैसे एक आपका प्यारा हाइड्रोजन, तो बेटा आपको सभी को पता है कि हाइड्रोजन ड्यूअल नेचर दिखाता है हाइड्रोजन ऑलवेज शो ड्यूअल नेचर। हाइड्रोजन का क्या है बेटा? ड्यूअल नेचर है। अगर हाइड्रोजन ड्यूअल नेचर दिखा रहा है तो हाइड्रोजन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के +1 भी है बेटा, -1 भी है। सर ये कैसे हो गया? सर ठीक है +1 तो ठीक है, मगर -1 कहां से आ गया? तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेटा +1 और -1 दोनों भी दिखाता है। तो किस तरह से दिखाता है देखो आप अगर हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन विथ, मैं इसलिए तरह से लिखा हूं, विथ नॉन मेटल, हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल, और इस तरह से अगर हाइड्रोजन विथ मेटल। बेटा हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है, हाइड्रोजन किसके साथ है? मेटल के साथ है। हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आने वाला है।
क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है। आप देखो हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल, हाइड्रोजन को लिखा क्लोरीन नॉन मेटल। सर कहां से क्लोरीन नॉन मेटल है, क्यों है सर क्लोरीन नॉन मेटल? बेटा ये पी ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट है। सर पी ब्लॉक एलिमेंट यानी क्या? तो बेटा तू अब खाना खा ले, अब तो क्या कर, आराम से खाना खा ले, सो जा। आप देखो क्लोरीन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ आया, तो क्लोरीन का तो सभी को पता है -1, अब हाइड्रोजन का हो गया बेटा +1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +1 आ गया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आ रहा है, देखो हाइड्रोजन आ गया आपके मेटल के साथ, सोडियम के साथ NaH, आप देखो NaH किसके साथ आ गया, NaH। अब देखो सोडियम, सोडियम का तो +1 है, तो हाइड्रोजन का क्या बना बेटा, -1। सर तो अभी यहाँ हाइड्रोजन +1 दिखा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन -1 दिखा रहा है, तो बेटा डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोजन किसके साथ है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन हाइड्रोजन किसके साथ है, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा, +1 रखेगा, -1 रखेगा, किसके साथ है हाइड्रोजन, उस पर निर्भर होगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए। तो समझ में आया, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ आता है तो ऑलवेज शोइंग +1, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आया हाइड्रोजन शोइंग -1। ओके, तो हाइड्रोजन का -1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा उसका +1, जबकि नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ ओके, तो हाइड्रोजन ये पीटीआर में आ गया। अगर हाइड्रोजन आ गया, अगर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1। ओके, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हाइड्रोजन का एक्सेप्शन होने के बाद किसका एक्सेप्शन है सर, और एक एक्सेप्शन है आपका प्यारा ऑक्सीजन। क्या है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर देखो ऑक्सीजन का जनरल क्या है बेटा, जनरल है -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। ऑक्सीजन कभी भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, कभी भी दिखाएगा, मगर 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 कभी भी नहीं दिखाएगा, कुछ जगह छोड़कर। कौन है फिर वो, अगर ऑक्सीजन है बेटा आपके पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड यानी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अरे यार सर हाइड्रोजन ने तो यहां भी धिंगाना कर दिया, ऑक्सीजन को साथ में ले लिया तो घोल हो गया। अब देखो पेरोक्साइड के साथ आया और फ्लोराइन, फ्लोरीन के साथ आ गया, फ्लोराइड बना लिया उसने। ओके, कोई भी देखो अगर पेरोक्साइड के साथ आ गया H2O2, देखो जनरली तो क्या है -2 है, अब हाइड्रोजन का क्या है +1 है। अब देखो 2 × +1 + 2x = 0, अब ये बन गया बेटा 2 + 2x = 0, अब 2x = ये +2 उधर चले गए, -2 हो गए, x = -2/2, तो x = -1। अब ऑक्सीजन का आ गया -1, ऑक्सीजन का क्या आ गया बेटा, -1, यानी कभी 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 कभी, है ना, आप भी करते हो ना कभी कभी, कभी कभी अब जाना दूसरी तरफ होता है, कभी कभी जाते हो दूसरी तरफ। ओके, खाना कुछ होता है, खाते हो कभी कभी चॉकलेट, तो कभी कभी करते हो। ओके, छोड़ दो उसको -1। आप देखो OF2, अब आपको सभी को पता है फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन का -1 होता है। फ्लोरीन का -1 क्यों होता है, ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 यानी क्या है सर, हेलो फैमिली है। हेलो फैमिली का कितना होता है, हेलो फैमिली का होता है बेटा -1, तो हमने यहाँ से ले लिया हेलो फैमिली का -1। सर हेलो फैमिली कहाँ रहती है, तो तू बेटा अब सो जा। F2 -1, अब देखो 2 × -1 बेटा क्या बन गया, -2 बन गया। अब देखो यहाँ पे x + -2 = 0, x = -2 को उधर फेंक दो, +2 हो गया बेटा, तो यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीजन का हो गया बेटा +2। सर ये क्या बात हो गई, ये तो अलग ही चमत्कार हो रहा है, कभी -2 कभी +2 कभी -1, -2 +2 -1 ऐसा अलग अलग दिखाएगा कौन, आपका प्यारा ऑक्सीजन। अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बाद में लिख लेना आराम से, और हो गया तो उसको बोल दो। हाँ हो गया बच्चों, ओके डन। चलो हमारे पास समय कम है, अब देखो और एक एक्सेप्शन बन गया, क्लोरीन भी वैसे है, एक्सेप्शनल ही है क्लोरीन।
मगर अब मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम अब सवाल पे जाएंगे। पहला, अब रूल नंबर 1, अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0, दूसरा फ्री एलिमेंट है, एलिमेंट स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, तीसरा चार्ज्ड आयन है तो जितना चार्ज सिर पर उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी बन गया 0। उसके बाद अगर ग्रुप फर्स्ट है सेकंड है तो फर्स्ट और सेकंड ही रहेगा, अगर ग्रुप 12 13 है +2 +3 रहेगा, ये भी बन गया। अब ग्रुप 15 16 17 है तो -3 -2 -1 रहेगा। ओके, तो विषय यहाँ पे क्लोज। और हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ आ गया, हाइड्रोजन किसके साथ आया बेटा? हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ आया तो हाइड्रोजन मेटल के साथ, जब भी मेटल के साथ आएगा तो माइनस में रहेगा, जब भी नॉन मेटल के साथ में आएगा तो प्लस में रहेगा। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो अगर पेरोक्साइड के साथ आया तो अलग दिखाएगा, फ्लोराइड के साथ आया तो अलग दिखाएगा, और उसका खुद का वजूद होता है -2 ऑक्सीजन का। अब क्लोरीन की बात यहां नहीं करेंगे। ओके, समझ में आया? तो सवाल किस तरह से आता है सर, डायरेक्ट सवाल पे जाओ, अभी हमें कुछ समझना है नहीं। अब सवाल देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट का समय लगाएंगे सवाल का आंसर देने में। ओके, लिखने में 1 मिनट के बाद में मैं उसका आंसर लिखूंगा, जिसका जवाब जल्दी आएगा, पहले आएगा, हम उसे कुछ ना कुछ दे देंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन? क्या कहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अंडरलाइन का? वैसे तो नंबर ऑफ ऑलियम पूछा था सवाल में, मगर मैंने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि उसका फॉर्मूला तो आपको पता है नहीं। H2S2O7 दिख रहा है यहाँ का? चलो, नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं उसे थोड़ा ऊपर कर दूंगा। ओके, अब देखो किसका पूछा है? H2S2O7 ऑलियम में पूछा है, सल्फर का। ऑप्शन A B C, ऑप्शन A B C D, +5 +6 +12 -6। चलो, आपका समय शुरू होता है। अब आपको क्या करना है, उसका ढूंढना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, किसका? सल्फर का ढूंढना है, इसका S2 का ढूंढना है आपको। क्या होता है? ऑक्सीजन का तो पता है -2 होता है, हाइड्रोजन का पता है आपको +1 होता है। चलो, आपका दिमाग लगाओ, जवाब। वेरी गुड, नाइस, जवाब तो आ गया बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब अब आया है। अब सही जवाब की हकदार है शीतल का तो है नहीं ये अकाउंट, केंद्रे सानिका के ऊपर, ऑप्शन बी। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया मगर वो जवाब नहीं है बच्चों। मैंने ऑप्शन चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ऑप्शन चाहिए, तो मेरा ऑप्शन ये है, ये, ना कि +6। ओके, आपने तो +6 कहा, ठीक है, चलो, होता है। चलो, अब ध्यान से देखो, समझाता हूं मैं आपको। अगर इस तरह से सवाल आए और हमें इस तरह से लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन क्या है मेरा? सल्फर। ओके, तो उसको X कंसीडर करना पड़ता है। क्या कंसीडर करो? कंसीडर एज X। किसको बेटा? यस को। यस, X नहीं होता है, फिर भी करो। ओके, आप देखो H2, अब ध्यान से देखो जरा, H2 सभी को दिखाई दे रहा है? अब देखो H2, अभी हाइड्रोजन के एटम है बेटा, एटम इंटू चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। आपको नहीं लिखना है बेटा इस तरह से, आपको नहीं लिखना है। दादा पानी आन भाई गिलास, आपको नहीं लिखना है, इसमें समझ जाएगा। 30 सेकंड में हमको ये सॉल्व करना है। प्लस अभी S2 यानी 2 एटम इंटू चार्ज, इसका तो पता नहीं है अभी, तो 2 इंटू X लिखना पड़ता है, प्लस ये भी एटम इंटू चार्ज। ओके, एटम इंटू चार्ज किसका? ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। आपको लिखना है नहीं, आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूं मगर आपको लिखना नहीं है।
क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर हम लिखने में चले गए तो हमारा बहुत सारा समय, पर्याप्त समय उसमें चला जाएगा 2-3 मिनट का, तो हमें ये 30 सेकेंड में करना है। तो अब मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा किस तरह से करना है। खाली ध्यान क्या रखो, एटम इंटू चार्ज। क्या रखना है बेटा? एटम इंटू चार्ज। अब देखो एटम इंटू चार्ज, अभी हाइड्रोजन के एटम 2, चार्ज क्या होता है बेटा? +1। 2 एटम, चार्ज +1। हाइड्रोजन के एटम 2, चार्ज +1, प्लस सल्फर के एटम 2। अब सल्फर का चार्ज पता है क्या? नहीं, x लिखो, प्लस ऑक्सीजन के एटम 7 इंटू चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू 0। सही है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो 2 इंटू 1 2 +2 प्लस 2x प्लस 7 दूनी 14, मगर किस तरह से? -14, तो यहां लिखूंगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x -14 इज इक्वल टू 0 नहीं, ये +2 को उधर भेज दो, -2। अब 2x इज इक्वल टू -2, ये -14 को उधर भेज दो, +14। 2x इज इक्वल टू, अब 14 - 2, डिसिमिलर साइन, सब्सट्रैक्शन, बड़ी संख्या का चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया था। 14 में से 2 गए, बने 12, बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस, +12। अभी ध्यान में रखना है, जब भी डिसिमिलर साइन आए तो आपको समझना है कि सब्सट्रैक्शन करना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है। तो 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 6। तो -6 है क्या? नहीं है, तो ये +6, तो मेरा ऑप्शन बन गया ये। समझ में आया? चलो लिखो, स्क्रीनशॉट लो। सानिका के ऊपर जो भी है उसको मिलेगा चॉकलेट। ओके, जिसका पहला जवाब था ऑप्शन नंबर बी। उसके पहले भी आंसर आए बहुत सारे, मगर वो सभी आंसर थे +6, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं थे। ऑप्शन था +6, मगर कौन सा था? बी, ये आंसर था आपका। ठीक है, तो कोई भी है वो अपना नाम नहीं भी बताएगा तो चलेगा, मगर चलो। हाँ, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आपके लिए और, अभी देखो बच्चों एक बात को समझो, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंपाउंड का नाम दिया है। क्या दिया है? कंपाउंड का नाम। फार्मूला नहीं दिया है 4 मार्क के लिए, कंपाउंड का नाम दिया है। तो आपको कंपाउंड के भी नाम याद होना जरूरी है। ओके, कंपाउंड के नाम भी आपको याद होना जरूरी है। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 5, 2.5, -2.5, -5, और ई नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलो बच्चों, चलो जल्दी निकालो, देखेंगे कि कितने बच्चों को आता है। चलो अब कितने बच्चों का आया अभी देखेंगे, इसका भी आंसर किसने दिया है भाई? ऑप्शन 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 कहाँ से शुरू है? अरे क्या, सानिका, वेरी गुड। क्या बच्चे तो लिखने भी नहीं दे रहे। चलो बच्चों अब इसका देखेंगे।
Na2S2O6 अंडरलाइन कौन है बेटा? S2, इसको क्या कंसीडर करो? X, इसको क्या कंसीडर करो? X। अब देखो सोडियम एटम इंटू चार्ज, एटम कितने? 2, चार्ज है +1 प्लस 2x, इसके लिए 2x ले लो। अब इसके लिए देखो प्लस एटम कितने? 6 इंटू चार्ज -2, 6 इंटू -2। अब देखो 2 इंटू 1 प्लस 2 बन गया प्लस 2x प्लस अब 6 दूनी 12, कैसे 12 बेटा? -12 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू, अब देखो इधर के 12 को इधर फेंक दो, +12 उधर के -12 बन गए। अब 2x इज इक्वल टू 12 और ये +2 -2 बन गए। 2x इज इक्वल टू बन गए बेटा 10 बन गए, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 5। कैसा 5? +5। अब देखो ये ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड। आपको मिलता है एक बहुत बड़ा इनाम, एक चॉकलेट। ओके चलो, और आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो पूछे गए शायद। P2O7 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -4। चलो, और योर टाइम स्टार्ट नाउ। बच्चों आपका समय शुरू होता है। अभी देखेंगे कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। सर बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी के बच्चे भी जल्द से जल्द कमेंट करो। बात समझ में आई आपकी? आपको उसको x कंसिडर करना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है उसे x कंसिडर करना है। बाकी की तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने याद कर लिए है। ग्रुप फर्स्ट में है तो +1 है, ग्रुप सेकंड में है +2 है, सर 12 में है तो +2 है, 13 में है +3 है। अगर 15, 16, 17 में है तो 15 में -3 है, 16 में -2 है और 17 में -1 है। और 18 में है सर, 18 में तो 0 है बेटा, क्योंकि वो ग्रुप ही 0 का है। ओके, वेरी गुड। चलो अब देखो V2 बच्चों मैंने तो अंडरलाइन ही नहीं किया था किसी को, आपने कहां से निकाला? मैंने अंडरलाइन किसको किया था? मैंने कहा अंडरलाइन का निकालना है एलिमेंट का, तो अंडरलाइन ही किसी को नहीं किया था। आपने तो निकाल ही दिया। किसका निकाल दिया आपने? चलो ठीक है, फिर भी आपने आंसर दिया, बहुत बड़ी बात है। देखो अब V2O7 इसको कंसिडर करो 2x, क्यों? 2 एटम x के है प्लस 7 एटम है जिसका चार्ज -2 है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, इज इक्वल टू, अब कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है उसको इज इक्वल टू में लो -4। इसका चार्ज कितना लो? इज इक्वल टू में लो -4। अब देखो 2x 7 दूनी 14 प्लस -14, 7 दूनी 14 -14 इज इक्वल टू -4। अब 2x को यही रन दो, -4 को वहां रन दो, अब -14 को इधर भेज दो, +14 हो गया बेटा। 2x इज इक्वल टू, देखो डिसिमिलर साइन, सब्सट्रैक्शन, बड़ी संख्या का चिन्ह, 14 में से 4 गए तो बन गए 10 प्लस 10 बन गए बेटा। सर कहां से आ गए +10? सर कहां से आ गए +10? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा तू क्या कर, अब 2 रोटियां खा सो जा, अब तेरी बस की बात ये नहीं है। ओके, अब x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू +5। ये था आपका सही जवाब। तो इसके लिए भी जिसने जवाब दिया उसको कांग्रेट्स। और देखेंगे और आगे, चलो रब करूं, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके,
यस यस करते जाओ, कमेंट में लिखते जाओ, यस ओके नो कुछ तो भी लिखते जाओ, सो मत जाना मुन्ना। मुन्ना सो मत जाना, ओके वेरी गुड। चलो अब और कुछ डिफिकल्ट टास्क देता हूं। अब क्या करता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क देता हूं आपको, ओके। चलो बच्चों, MnSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा है, जो कि ऑप्शन ए -6, ऑप्शन बी +6, सी -3, डी +3 और ई नन ऑफ दिस। चलो आपका समय शुरू होता है अब। आप देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक तो ऑप्शन आ चुका है, अब ये मेरे ख्याल से तीसरा सवाल है जिसका ये ऑप्शन है। चलो हो गया। अगर आपको केमिस्ट्री का लेक्चर समझ में आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें। इसके लिए ज्वाइन का ऑप्शन भी दिया है, जो प्रीमियर है वो प्रीमियर आप ले सकते हैं। 55 रुपीज़ का कुछ है मंथली प्रीमियर, तो आप उसको ज्वाइन कर दीजिए और फ़ोन पे से या गूगल पे से या पेटीएम से उसको पेमेंट कर दीजिए और प्रीमियर ले लीजिए हमारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर के ही कुछ बच्चों को हम सिखाते हैं, ओके। तो प्रीमियर भी ले लीजिए। और अगर आपको ये केमिस्ट्री समझ में आती है तो आपके बच्चों को भी, पड़ोस के आस पड़ोस के गरीब बच्चों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको शेयर के बटन पे जाना है, उसको क्लिक करना है और व्हाट्सएप में जाना है, वहाँ पे आपको उसको शेयर करना है अगर आपको पसंद आता है तो। चलो बच्चों आप देखो क्या है MnSO4। अब मुझे इसका यस का निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मत करो दादा। यस का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। अब Mn के आइटम कितने, 1 इंटू चार्ज +2। अब 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब सल्फर के लिए ले लूंगा मैं x प्लस ऑक्सीजन के आइटम है 4 इंटू चार्ज कितना है बेटा, -2। 4 दूने 8 -8, ये x की जगह पे +2 = 0। आप देखो 2 + x = -8 को भेज दो उधर, +8 बन गए, x = 8। अब +2 उधर भेज दो, -2, x = +6। तो बेटा ऑप्शन बी, वेरी गुड। जिनका जिनका ऑप्शन बी आया उनके लिए बधाई। चलो हो गया बेटा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने अंडरलाइन सब्सटेंस का जो है, अंडरलाइन जो एलिमेंट है उनका देखा है। अब थोड़ा अलग सवाल एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो सवाल ले लेंगे 2018 का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, oxidation number of nitrogen compound in its decreasing order। अब कौन सा, डिक्रीजिंग, उतरता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ऑप्शन ए HNO3, NO, NH4, N2,
सॉरी NH4Cl है बेटा यहाँ पे, हाँ B, HNO3 NO N2 NH4Cl, C HNO3 NH4Cl NO N2, D NH4Cl N2 NO HNO3। चलो क्या बात है, वेरी गुड। ये ऑप्शन बी, इतनी जल्दी क्या चल रहा है भाई, ये चल क्या रहा है? अगर आपको और भी केमिस्ट्री के लेक्चर देखने हैं तो हमारी जेपी जॉइन फॉर प्रोग्रेस की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री के सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इतनी जल्दी कहाँ से लाया? चलो ठीक है, लाए तो लाए, ठीक है, हम देखेंगे एक एक। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी के बच्चे कोई जवाब तो नहीं दिया है अभी। चलो जल्दी जल्दी जवाब दो, चलो समझाता हूं। आप देखो बेटा, जब ऐसा सवाल आएगा, ओके, जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना क्या है? जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको ढूंढना है HNO3 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 HNO3, राइट है सर। NO 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 NO, राइट है सर। NH4Cl 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 NH4Cl, राइट है सर। N2 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 N2, राइट है सर। इसका मतलब सभी में सेम ही कंपाउंड दिए गए हैं, तो अब इस तरह से अब उसको कंपाउंड को लेना है। अब पहला कंपाउंड ले, देखो कोई भी एक एक कंपाउंड ले लो। अब मैं HNO3 का लिखता हूँ, HNO3 में नाइट्रोजन का निकालेंगे हम, राइट, में नाइट्रोजन का निकालेंगे। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का 3 × -2, अब 3 दूने 6, 1 + x -6, देखो हाइड्रोजन का 1 प्लस, नाइट्रोजन के लिए लिया x प्लस, ऑक्सीजन एटम इंटू चार्ज 3 और उसका चार्ज -2, 3 दूने 6, -6 = 0, x = आप देखो एक को इधर फेंक दो, x -6 = -1, +1 उधर चला गया, x = -1, -6 को उधर भेज दो, +6, आप देखो डिसिमिलर साइन, सब्सट्रैक्शन, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो यहाँ आ गए बेटा 5। क्या आ गए? 5, यानी इसमें हो गया 5, किसमें हो गया? ये HNO3 में हो गया +5। ओके, अब इसको मिटा देता हूं, चलो ठीक है। बाकी सॉरी, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो थोड़ा रिवाइंड करके लिख लो। अब दूसरा है मेरा NO। अब ऑक्सीजन का -2 है तो नाइट्रोजन का +2, अब यहाँ पे आ गया बेटा +2, विषय खलास। अब तीसरा है NH4Cl, NH4Cl। अब देखो इसका नाइट्रोजन का निकालना है, इसको लिखो x प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 × हाइड्रोजन का चार्ज +1 तो +4 हो गए, प्लस क्लोरीन का चार्ज, क्लोरीन एटम का -1 तो -1 = 0, x + 4 = माइनस को इधर भेज दो, हो गया प्लस, x = 1 को जगह पे रखो, +4 को उधर भेज दो, -4, डिसिमिलर साइन हो गया, ये आ गया -3, x का आ गया -3। ये कौन है? यहाँ NH4 में -3। ओके, अगर नहीं लिखा है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो चौथा N2, बेटा N2 क्या है? एलिमेंट्री स्टेट में ना, N2 क्या है? एलिमेंट्री, नाइट्रोजन गैस है वो एलिमेंट्री स्टेट में, अगर फ्री स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में कोई एलिमेंट आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है, हमने लिखा था 2 नंबर में, अब इसका बन गया 0।
आप इसके सिर पर लिख दो। हमें क्या चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बोले तो 5 2 3 0, 0 नहीं, 0 के बाद भी -3 आने वाला है, तो लिखो यहाँ पे। यहाँ आ गया +5, इसके ऊपर आ गया +2, इसके ऊपर आ गया -3, यहाँ पे 0 नहीं, इसको अंदर आना चाहिए। +5 +2 0 -3, सर राइट आ गया, ये आ गया। अब ये देखो, क्रॉस वेरीफाई करो इसको। +5 NH4 का, -3 नहीं सर, अंदर अलग हो रहा है, प्लस के बीच में माइनस आ गया। इसका +5, N2 का 0, उसके बाद NO का +2, और इसका आ गया HNO3 का +5, और ये यहाँ आ गया +3, नहीं -3, सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आ गया आंसर। वेरी गुड। नो, मैं +2 -3 आता है सर। किसका? NO में, NO में -3 कहाँ से आएगा? NO में -3, NO में -3 क्यों आएगा? यहाँ क्यों आएगा? -2 बेटा, -2 +2 0 हो गया। N2 का 0, N2 का तो 0 ले लिया ना मैंने। मेरा ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, +2 ही है सर। ओके, चलो आर दू। चलो और आपके लिए देता हूं। हाँ, रब करो इसको। चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले ले और समझ ले। जो कि आपके बुक में प्रॉब्लम था, मैंने उस प्रॉब्लम के ऑप्शन को रीअरेंज कर दिया था कि आपको समझ में ना आए, इसके लिए। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। SO3 -2, S2O4 -2, S2O6 -2, ऑप्शन नंबर 1। SO3 -2 ग्रेटर देन S2O4 -2 ग्रेटर देन S2O6 -2, B S2O4 -2, S2O6 -2, SO3 -2, C S2O6 -2 greater than SO3 -2, S2O4 -2, D none of this, none of this। चलो ओके, ब्लर हो रहा है, चलो ठीक, करेंगे उसका ही कुछ ना कुछ। चलो अब मेरे ख्याल से समय समाप्त भी हो रहा है, इसलिए भी शायद ब्लर होगा। चलो बच्चों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, उसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। उसके साथ में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन करो, और
इसका जवाब जो है कमेंट में लिख दो, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। यह पर्याप्त, यहीं पे रुकेंगे। आज रेडॉक्स रिएक्शन का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है वो सीखा है। कल कोई अगली ट्रिक्स पे काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।